नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। राजनाथ सिंह को कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। और चलिए सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। अगर हम किन्हीं तरफ भी सड़कों की बात करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व रूप से एकदम परिवर्तन हुआ है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारी 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी और टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसके बारे में कुछ लोग बीच में लोगों को बहलाने का काम, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे। लेकिन उसका मैं बताना चाहता हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के आधार पर 29 करोड़ रुपए की धनराशि ब्रॉडगेज के लिए वहां पर जारी हो चुका है और आने वाले समय में वो योजना भी हमारी 155 किलोमीटर की धरातल पर उतरेगी। आज हम चाहे ऋषिकेश एम्स की बात करें, ऋषिकेश का जो एम्स है, हजारों लोगों को आज उसमें ओपीडी मिल रही है। और जो एक एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में थी, वो भी जो है मांग हमारी पूरी हो गई है। उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, जल्दी वो भी काम करना शुरू करेगा। हवाई कनेक्टिविटी की हम बात करें तो आज देहरादून का एयरपोर्ट हो, जो पहले 200-250 की क्षमता का होता था, आज 1600 क्षमता का वो बन चुका है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। जो पुराना वाला एयरपोर्ट है उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश करके नया बनाया जाएगा। चाहे हमारा आज पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हो, उसको बनाने की प्रक्रिया, उसके डीपीआर की प्रक्रिया गतिमान है। हमने नए हवाई रूट ढूंढे हैं, उस पर जल्दी ही सेवाएं चल रही हैं, कुछ चलने वाली हैं, कुछ पर चल रही हैं। इसी प्रकार से हम अगर कोई भी क्षेत्र उठाकर देखेंगे तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हवाई जहाज की बात हो, चाहे आपने रेल क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़क क्षेत्र की बात हो। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं, लगभग 500 से भी ज़्यादा फैसले लिए हैं। और ये केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, इन सभी को हमने धरातल पर उतारा है। उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उन सभी के लिए वित्तीय प्रबंध किया और उन सब घोषणाओं को, उनके शासनादेश भी जारी कर दिए, उनकी धनराशि भी जारी कर दी है। अभी आज ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था, किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने, हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने। उसको बनाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। सभी विभागों को 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का है। रोड मैप बनाने के लिए भी हमने कहा है, उन्होंने सबको विजन कि अपने अपने डिपार्टमेंटों का 10 साल का एक रोड मैप बनाएं, उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। और अंत्योदय हमारा एक सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। और चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। देहरादून में आज कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोऑपरेटिव में जमकर खेल हुआ है
और इन विभागों में अपने चहेतों को पोस्टिंग भी दी गई है। हरदा ने आरोप लगाया कि रविवार के दिन ऑफिस खोलकर 600 से ज्यादा आदेश निकाले गए। रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि ऐसी सभी फाइल सीज करने के साथ ही नियम तोड़ने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही रावत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार आने पर सभी नियुक्तियां रद्द की जाएंगी और जिन्होंने नियुक्तियां की हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंगें दी गई हैं अलग। शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए हैं। आचार संहिता के बाद रविवार को ऑफिस खोलकर 600 से ज्यादा आदेश करने के कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने खंडन किया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि सरकार ने नियमों के खिलाफ कोई भी आदेश जारी नहीं किया। चुनाव आचार संहिता 3:30 बजे जब लगी, उसके लगने के बाद कोई भी आदेश उसके बाद का यदि हो तो तब हम इस चीज को जरूर आपको कहना चाहिए। कोई आदेश नहीं है। सामान्य स्तर पर सरकार ने पिछले दिनों में लगातार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत ही लोकप्रिय और अच्छे निर्णय लिए हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप लग रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री आपको बता दें प्रसाद नैथानी का कहना है कि अब तक के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड सिर्फ एक दिन में टूट गए हैं, जिसके बाद वर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है और गलत डॉक्यूमेंट वालों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। वैसे आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आज तक कोई भी शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीत पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी शिक्षा विभाग में जो स्थानांतरण किए हैं वो बहुत बड़ा घोटाला है और मंत्री संतरियों के जो चहेतों के जो ट्रांसफर हुए हैं और जो लोग वास्तव में ट्रांसफर के हकदार थे, जो पीड़ित थे, बीमार थे, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ और ऐसे लोगों के ट्रांसफर किए गए जो उनके चहेते थे। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब तो आचार संहिता लागू है, अधिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं और किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं। जो सही काम है वो करना चाहिए और आदर्श आचार संहिता का जो नियम है उसका पालन सभी को करना चाहिए। किसी कीमत पे इस काम को हम लोग नहीं करते और जिस आदमी ने 5 साल इस व्यवस्था को रोकने का काम किया है, सारी लेखिस को रोकने का काम किया है, उससे आप उस व्यक्ति से आप ऐसे कामों की उम्मीद ना करें। बीजेपी में टिकटॉक को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून पार्टी ऑफिस में हैं और वहां पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक में मौजूद। बैठक में बीजेपी के घोषणा पत्र, उम्मीदवार और चुनाव प्रचार को लेकर मंथन हो रहा है। टिकट के दावेदारों का भी जमावड़ा लगा है। आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान का आगाज किया है। सीएम धामी ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया है और इस दौरान उनकी मां भी साथ रही और बेटे को जीत का आशीर्वाद दिया। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में कोरोना फैल रहा है और ऐसे में सब सकुशल रहे, जनता सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना उन्होंने भगवान से की है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि 6 महीने पूरी ईमानदारी से काम किया है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि सभी लोगों की सुरक्षा करें, सबको सुख शांति से ठीक प्रकार से सब लोगों का हमारे प्रदेश पर भला हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और प्रदेश आगे जाए, इसकी मैंने भगवान से प्रार्थना की है। और साथ में क्योंकि महामारी के समय में, इस समय में लोकतंत्र का पर्व भी शुरू हो गया है, इस पर्व में यह भी शांतिपूर्वक निपटे, सही प्रकार से निपटे। और चूँकि कल 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई है, जो भी समय मुझे मिला
उस समय में टपकेश्वर महादेव की कृपा से मैंने प्रयास किया है और भगवान का हम जितना भी उनका मन से जो है हम धन्यवाद करें उतना कम है। उनकी कृपा से निर्विघ्न रूप से अभी तक यहाँ तक चले हैं। हाँ, आज तो मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ और हमको भी किसी भी काम में जाते हैं तो भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई संपन्न नहीं होता है और हमारे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ महादेव टपकेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और निर्विघ्न रूप से सारी चीज़ें संपन्न होंगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे थोड़ा हंसी भी आती है, वैसे तो ये राजनीतिक स्थान नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि जब वो सरकार में थे उन्होंने क्या क्या किया। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और कांग्रेस के लोग सवाल खड़ा करें, ये किसी की समझ से परे है। खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। हरीश रावत के खास समझने जाने वाले प्रकाश तिवारी ने अब खुद को टिकट का दावेदार बताया है, जिससे कार्यकारी अध्यक्ष आपको बता दें भुवन कापड़ी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खटीमा विधायक पुष्कर धामी के सीएम बनने के बाद हॉट सीट बन चुकी खटीमा विधानसभा में कांग्रेस 2022 में जीत का दम तो भर रही है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता प्रकाश तिवारी ने न सिर्फ अपने टिकट की मांग की है, बल्कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी को टिकट देने की जगह प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ने की बात कह दी है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हम सब लोगों की ये मांग है, पूरे प्रदेश के लोगों की मांग है कि प्रदेश कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो पूरे प्रदेश के नेता हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ें। इसलिए मैं यहां से प्रबल दावेदार हूं। तो वहीं 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के मौजूदा सीएम पुष्कर धामी से 2709 मतों से शिकस्त खा चुके कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने अपनी ही पार्टी के नेता जवाब देते हुए कहा, संगठन तय करेगा कि मुझे क्या करना है, पार्टी के दूसरे नेता नहीं। देखिए, किसी के आरोप लगाना न लगाना सबकी मर्जी है। वो कांग्रेस पार्टी है, इसमें किसे लड़ना है, किसे क्या बनना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या भूमिका है, ये जो है केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस और जो है सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, इसमें कोई वो गुरेज करने वाली बात नहीं। प्रदेश में जब 14 फरवरी को विधानसभा की वोटिंग तारीख सामने है, ऐसे में खटीमा सीट जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान हो रहा है। आखिर कैसे चुनावी मैदान जीतेगी कांग्रेस पार्टी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए खटीमा से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। आज से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत की है। नव परिवर्तन संवाद में प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुटे। मनीष सिसोदिया ने नव परिवर्तन संवाद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा, दोनों पार्टियों का सरकारों ने उत्तराखंड को लूटा है। अरविंद केजरीवाल के कोविड उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले गए। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का ये सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है ये। विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है और जल्द ही पार्टियों की लिस्ट भी आने वाली है। ऐसे में राजनीतिक दलों से टिकट पाने के दावेदारों में होड़ लग गई है। कांग्रेस से सल्ट विधानसभा से भी कई दावेदार मैदान में हैं। करीब 1 लाख वोटर वाली सल्ट विधानसभा सीट में कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। यहाँ से पूर्व विधायक रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत, गंगा पंचोली, अर्जुन रावत, शोभन सिंह बोहरा और नारायण सिंह टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं और विक्रम रावत जी पॉलिटिकल आदमी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं निर्वाचित सल्ट क्षेत्र के, और वो टिकट मांग रहे हैं। पार्टी
टिकट देती है तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। दावेदार तो हम 3 लोग हैं, यहाँ से 3-4 लोग हैं और पार्टी जिसे भी देगी टिकट, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ हैं। और जहाँ तक ये चुनाव का है, यहाँ कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। मैं ग्राम प्रधान, मैं क्षेत्र पंचायत, 2 बार मैं जिला पंचायत और मैं संगठन में भी अपने प्रदेश युवा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष रहा और इसलिए मेरी दावेदारी बनती है और सल्ट की जनता पूरे मेरे साथ है। हालांकि टिकट किसे मिलेगा अभी पार्टी हाईकमान ने साफ नहीं किया है। उधर प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत अपने पुराने चेले रणजीत रावत के लिए कहते हैं कि गुरु चेले जैसा अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब लोग उन्हें अपना गुरु नहीं मानते और सल्ट में सही प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। मैं न किसी का गुरु, न मुझे कोई गुरु मानना है, तो इसलिए आपकी ये गुरु चेले वाली बात तो जो है हवा हवाई है। अब रहा सवाल सल्ट में कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा और कांग्रेस जीतेगी। हम सल्ट कांग्रेस का मायका रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब राजनीतिक दलों में टिकट के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सल्ट सीट पर किसे प्रत्याशी बनाती है और उसके बाद अन्य दावेदारों का रुख क्या रहता है। सल्ट से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा में 2022 के लिए घमासान छिड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस के विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस भी भाजपा के 2 बड़े दावेदारों को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सूबे की पहली विधानसभा है। इस विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में गौर करें तो जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार को 17,798 मत मिले, तो बीजेपी प्रत्याशी मालचंद 16,785 मत और निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गेश लाल को 13,508 मत हासिल हुए थे। लेकिन अब इस विधानसभा में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। जहां अब कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं 2017 के निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों अपनी प्रबल दावेदारी कांग्रेस पार्टी में जता रहे हैं। 2022 चुनाव जो है, मैंने जब निर्दलीय रूप में चुनाव 2017 में चुनाव लड़ा था, तो उसके रिजल्ट आए, उसके बाद मैंने जो है अपनी जो भ्रमण कार्यक्रम हो चालू रखा है। और आज की डेट में मैं जहाँ भी जाता हूँ गांव में, आज अभी मैं जो है भ्रमण कार्यक्रम से आया हूँ, तो मुझे जो है पूरे क्षेत्र में जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है। वहीं भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक राजकुमार अपने समय पे किए गए कार्य और बीजेपी में शामिल होने के बाद किए गए कार्य के दम पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश जुवाठा और अमीचंद शाह भी सीट पर दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता मोदी नेतृत्व के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी स्वयं की परफॉर्मेंस है, तो मैंने कहीं भी उनको नहीं पाया है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है कि जनता उनके कार्यकाल का और मेरे कार्यकाल का, वो भी विपक्ष में रहे, मैं भी विपक्ष में रहे, तो उनके कार्यकाल का मूल्यांकन करे और उसके बाद फैसला करें। उत्तराखंड के अंदर पूरे इस 5 साल में जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम तो पहले से इस क्षेत्र में रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमने कांग्रेस का राज भी देखा है, लेकिन अभी तक विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में जो कार्य किया है, वो अभी तक इस 5 सालों की उपलब्धियों को जो है पूरे 50 साल की उपलब्धियों के बराबर है। बीजेपी कांग्रेस किस दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाती है, यह देखना होगा, लेकिन यह तो साफ है कि सीट पर इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो 16 साल की उम्र